Hello students, welcome to your EVS class. Hope you all are well. So students, today we will learn how germination occurs, how germinates and how the dispersal of seeds acts. तो ये जो मैंने ओल्ड डीब्रीफ वीडियो बनाई थी, तो आज आपको ये फिर से देखनी है. देन टुमारो वी विल revise the worksheets related to these topics. Okay, let's start. स्टूडेंट्स, तो आज हम सीड्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो सीड्स हैं वो ग्रो कैसे करते हैं और टाइप्स कैसे होते हैं. तो सीड्स पहले ये है कि सीड जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है प्लांट्स के लिए. वाई सीड्स आर इम्पोर्टेंट? बिकॉज प्लांट ग्रोज फ्रॉम सीड्स. सीड्स से ही प्लांट ग्रो करते हैं, इसलिए वो सीड्स इम्पॉर्टेंट होते हैं. ओके, तो जो सीड जो हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि फेनुग्रीक सीड जिनको हम मेथी के सीड्स भी बोलते हैं, क्यूमिन, मस्टर्ड, ब्लैक क्यूमिन सीड्स, मैंगो सीड्स, ये सभी सीड्स के टाइप्स हैं. ठीक है. सो व्हाट इसमें क्या होता है कि जो पहले सीड हैं उनको हम सॉइल में डालते हैं, फिर वहाँ से जर्मिनेशन होती है और उससे जो प्लांट है वो ग्रो करता है. ओके, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन. जर्मिनेशन क्या होती है कि जब सीड को हमने वाटर किया तो उसमें से जो शूट और रूट निकलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन. तो व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन? फर्स्ट इज़ क्वालिटी ऑफ सीड्स. तो सीड्स की क्वालिटी गुड होनी चाहिए, तो तभी वो प्लांट जो है वो ग्रो कर पाएगा. ओके, और सेकेंड इज़ वाटर. द सेकेंड कंडीशन इज़ वाटर. तो करेक्ट, इफ़ वी गिव करेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर टू सीड्स, द वाटर, तो सीड क्या है वो जर्मिनेट करना शुरू कर देता है. तो वाटर जो है वो उसको हमने सॉइल में डालना होता है ताकि कि जो सॉइल है वो मॉइस्ट रहे, मतलब गिल्ली गिल्ली सी रहे और वाटर मिलता रहे सीड को. नेक्स्ट इज़ सनलाइट. सनलाइट जो है एडिक्वेट अमाउंट में सनलाइट मिलनी चाहिए. अगर ज़्यादा सनलाइट हो गई तो भी हार्मफुल होती है और कम सनलाइट मिले तो भी हार्मफुल होता है. थर्ड इज़ टेम्परेचर. टेम्परेचर जो है करेक्ट टेम्परेचर मिलना चाहिए सीड को. अगर कम टेम्परेचर मिलता है तो भी नहीं सीड जर्मिनेट हो पाता, और सबसे बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा हॉट हो जाएगा सीड, तो वो डेथ हो जाती है सीड की. ओके, तो सीड अब ग्रो कैसे करते हैं कि सीड को हम पहले सॉइल में डालते हैं. राइट, यहाँ पे ये वाले सीड को हम पहले सॉइल में डालते हैं. ओके, तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो सीड है सीड में फिर हम वाटर करते हैं, वाटरिंग करते हैं, जैसे कि सॉइल में हम वाटर डालते हैं जो कि सीड तक पहुंचता है. नेक्स्ट इज़ सनलाइट. सनलाइट यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे सन बना हुआ है ना, ये सनलाइट जाके एयर में सीड में सनलाइट देगा और एयर भी इसके लिए ज़रूरी होती है. फिर क्या होगा, सीड से रूट निकलनी स्टार्ट हो जाएगी. रूट जो है वो डाउनवर्ड निकलनी स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद जो शूट है वो अपवर्ड मूव करना स्टार्ट हो जाएगी और ऐसे जो है प्लांट ग्रोथ होता है. तो फर्स्ट जब सीड में से सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया रूट. रूट या शूट में से सबसे पहले किसकी ग्रोथ होती है? रूट की. रूट सबसे पहले आता है. तो विच पार्ट ऑफ द प्लांट सोक्स वाटर फ्रॉम द सॉइल. जब हम सॉइल में वाटर डालते हैं तो प्लांट का कौन सा पार्ट है जो वो सॉइल को करता है, तो वो है रूट. रूट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और फिर प्लांट को ट्रांसफ़र करता है. तो व्हाट हैपन्स इन द फर्स्ट स्टेज, जो हमने आपने बुक में पढ़ी थी ना, स्टेजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस. तो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा था, द फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा था कि द सीड जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है. ओके, सेकंड स्टेज में क्या होता है कि जो रूट है वो अपवर्ड करता है या नीचे को करता है. जो रूट है वो डाउनवर्ड्स ग्रोथ करता है सेकंड स्टेप में. देन थर्ड में क्या होता है, जो शूट है, फिर शूट सॉइल से बाहर आने के लिए स्टार्ट हो जाती है और वो कौन से डायरेक्शन में जाती है? अपवर्ड डायरेक्शन में. देन फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि जो शूट है, द स्टेम एंड फर्स्ट लीव्स आर बोर्न आफ्टर कमिंग टच विद द सनलाइट. जब शूट रूट से बाहर आ गई, रूट के सरफेस से ऊपर बाहर आ गया शूट, तो उससे क्या होता है, सनलाइट से स्टेम और लीव्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं. और जब स्टेम और लीव्स बनने स्टार्ट हो गए तो वो बड़े होकर प्लांट ग्रो बन जाते हैं और सीड प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं. ओके,
तो सीड डिस्पर्सल क्या हुआ? द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर कैरिड अवे बाय द विंड इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल क्या होगा कि विंड, वाटर या बर्ड्स जो जब सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं उसको हम सीड डिस्पर्सल बोलते हैं। तो हमें सीड को डिस्पर्स करने की ज़रूरत पड़ती क्यों है, मतलब कि हमें ये इधर से उधर लेके जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वो इसलिए पड़ती है बिकॉज सीड्स जो हैं वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं और फ्लावर्स के पास होते हैं, ठीक है। तो समटाइम्स द सीड फॉल आउट ऑफ द फ्रूट जस्ट बिलो द पेरेंट प्लांट। जो पेरेंट प्लांट है उसके नीचे ही सीड्स पड़ जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि सीड्स को इनफ सनलाइट नहीं मिल पाती हैं और सीड जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है सीड डिस्पर्सल की। इम्पोर्टेंस इसीलिए है कि इफ़ द सीड्स डू नॉट डिस्पर्स देन दे विल कीप ऑन फॉलिंग। तो इसलिए सीड जो है अगर वो डिस्पर्स नहीं होंगे तो वो प्लांट्स के नीचे ही गिरते रहेंगे और ख़राब होते रहेंगे और फिर क्या होगा कि न्यू प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ओके, सो ये हम आपने बुक में पढ़ा था कि द प्लांट ग्रोज फ्रॉम सीड एंड दीज मूव्स विद वाटर। ये अभी मैंने बताया जैसे कि प्लांट जो है उसमें सीड्स ग्रो करते हैं जिससे कि वो विंड, वाटर और एनिमल के थ्रू इधर से उधर डिस्पर्स होते हैं। ओके, सो व्हाट डू प्लांट ग्रो फ्रॉम? तो प्लांट कहाँ से ग्रो होता है? वो सीड से ग्रो होता है। और वो सीड्स की स्प्रेडिंग कौन करता है, किससे होती है? वो सीड डिस्पर्सल से होती है। व्हाट विल हैपन टू द सीड्स इफ़ दे डू नॉट स्प्रेड और डिस्पर्स? अब सीड्स के साथ क्या होगा अगर वो स्प्रेड नहीं होंगे और डिस्पर्स नहीं होंगे? तो उससे क्या होगा कि वो पेरेंट प्लांट के नीचे ही गिर जाएंगे और वहीं पे डेड हो जाएंगे। सो अभी हम तक हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट हमने ये पढ़ा कि दैट द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। पहले हमने जर्मिनेशन पढ़ा था ना, तो जर्मिनेशन क्या थी कि जब सीड्स से प्लांट ग्रो कर रहा है उस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। और सेकंड हमने पढ़ा था सीड डिस्पर्सल। उसका मीनिंग यह है कि टू एबल टू ग्रो सीड्स नीड टू गो फ्रॉम वन पेरेंट प्लांट टू अनदर। सो ये वाला प्रोसेस जो होता है उसको हम सीड डिस्पर्सल बोलते हैं। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे मैसेज कर लेना। ओके, बाय।